आप तमाम लोगों को मैं अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। PSX एनालिसिस बाय सिविल इंजीनियर। और ये मेरी जो है वो इस PSX के हवाले से जो है वो पहली वीडियो है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को जो है पसंद आएगी। और मैं जो है वो कोई इसमें वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं ख़ुद भी जो है वो एक लर्निंग फेज़ में हूँ अबाउट इन्वेस्टिंग इन PSX। और जितनी मेरी जो है वो अब तक की लर्निंग है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि जो है वो आगे जो है वो इम्प्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिले आगे आने वाले दिनों में। तो वीडियो बनाने का मेरा बेसिक पर्पज़ ये है कि जो मेरी तरह लोग नए हैं PSX के अंदर, तो उनके लिए कुछ इस तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो सके कि जो रेगुलर बेसिस पे जो है वो डिविडेंड देते हों। अगर फॉर द टाइम बीइंग वो जिस टाइम पे बाइंग करते हैं और अगर वो प्राइसेस उसकी रिट्रेस होकर डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आ जाती हैं, तो उनको इतनी टेंशन ना हो, क्योंकि डिविडेंड से जो है वो उनका ये लॉस या कुछ ना कुछ जो है वो रिकवरी होती रहेगी। तो उसी सिलसिले में मैंने एक डिविडेंड सीरीज़ शुरू की है। और आज उस सीरीज़ का मैं पहला स्टॉक जो है वो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है बेसिकली डॉलमेन सिटी रीट। और ये रीट इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो डॉलमेन ग्रुप का एक जो है वो स्टॉक है। इनके पास बेसिकली कुछ बिल्डिंग्स हैं, दो बिल्डिंग्स हैं गालबन, और जिनका उनको रेंट आता है, जिससे उनकी ईपीएस कैलकुलेट होती है। और वो उस रेंट का जो ईपीएस का जो कुछ पार्ट होता है, वो डिविडेंड के तौर पे जो है अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। और ये एक ऐसा शेयर है जो आपको हर क्वार्टर में, एग्जैक्टली क्वार्टर वाली डेट्स पे तो नहीं, लेकिन उस स्पेशल अनाउंसमेंट के तौर पे ये आपको साल में 4 मरतबा जो है वो अपने एक फिस्कल ईयर में जो है वो 4 मरतबा जो है वो डिविडेंड अनाउंस करता है। तो अगर इसको टेक्निकल चार्ट्स को देखा जाए, तो ये एक तरीके से जो है वो कुछ ये इस प्राइसेस के बाद जो गालबन 13-14 रुपए के दरमियान की प्राइसेस थी, जब इसने जो है वो इनको क्रॉस किया, तो ये उस वक्त से लेके जो है वो अपने अप ट्रेंड में है। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री, ये तो उसका करंट फिस्कल ईयर है, इस पे बाद में आते हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रीवियस हिस्ट्री आप देखें, तो यूजुअली ये फाइनल और फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ऑलमोस्ट आगे पीछे जो है वो अनाउंस करता है। तो इसका एक स्पेशल ट्रेंड ये है कि ये आपको स्पेशल डिविडेंड जो है वो अनाउंस करेगा, जो है वो 3-3 महीने के गैप से अराउंड। तो इसको ही अगर आगे इसी एनालिसिस को, यानी कि इसी इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया जाए, तो इसने पिछले साल के अंदर जो है वो कोई अप्रॉक्सीमेटली 53% की गेन दी है, जो कि 7 रुपये के करीब बनती है। और अगर इसी गेन को इस साल के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ आपके पास जो प्राइस आएगी, लेट से अभी जो कोई लेता है, तो ये 29 रुपये के करीब इसकी प्राइस होनी चाहिए। और जब हम फंडामेंटल में चेक करेंगे, तो इसकी बुक वैल्यू और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या भी जो है वो इसकी जो प्राइस वो सीख कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो 30-35 रुपये के अराउंड ही कर रहे हैं। एक अच्छा शेयर है इनिशियल लेवल के हवाले से। तो अगर मेजर इसके थोड़े से और प्राइस एक्शन को या उसको डिस्कस किया जाए, तो इसने भी रिसेंटली जो है वो दिसंबर के अंदर ही एक 25 रुपये के करीब का, 25 रुपये के करीब का हाई मारा था। और उसके बाद नीचे जाके इसने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली है, जो कि 19 रुपये 75 पैसे की बन रही है। तो उसके बाद ये दोबारा अपनी रेजिस्टेंस पे जो है वो आ गया है। तो अगर किसी जो करंट सिनेरियो हो सकता है, तो अगर किसी के पास यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी पड़ी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। और जब उसके बाद ये दोबारा रिट्रेस होके इस बॉक्स में आए, या ट्रेंड लाइन से बेसिकली सपोर्ट ले, जो कि 23.25 रुपये से 22 रुपये के दरमियान आप कह सकते हैं कि बनती है। इस प्राइस के, हाँ, 22.25 के दरमियान ही बनती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एवरेज आउट किया जा सकता है, या जो ऊपर बेचा है वो यहाँ लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रॉब्ली अब एंट्री बनेगी उन लोगों की जो इसमें जो है वो डिविडेंड के ख्वाहिशमंद होंगे। क्योंकि अभी इसके पास जो है वो 3 कंटिन्यूस डिविडेंड इसने जो है वो बेसिकली अनाउंस करने हैं, और इस साल का एक डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। तो ये एक अच्छा डिविडेंड है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं। और इसका स्ट्राइक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 18 रुपये 85 पैसे का, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इसका स्टॉप लॉस हंट हो, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन में रहा है काफ़ी अर्से। उस कंसोलिडेशन के बाद निकला है,
तो कभी भी जो है वो ज़्यादातर यही देखा है कि इसने अपना हायर हाई और हायर लो ब्रेक नहीं किया है, या करीब करीब से ही होता हुआ गुजरा है हायर हाई हायर लो के। तो यहाँ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस हंट हो और यहाँ से फिर जो है वो एक स्पाइक मिल जाए, तो रखना चाहिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अच्छी चीज़ है। और एक बाइंग आप यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे भी कर सकते हैं, 19 रुपये 74 पैसे पे यहाँ कहीं अगर आपको मिलता है तो एक साथ बाइंग ना करें। और अगर किसी के पास इस लेवल पर है तो थोड़ा बहुत 30 20% 40% जो भी रिस्क एपेटाइट के तौर पे, मैनेजमेंट के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो किया जा सकता है। तो अगर इसके आरएसआई को भी चेक किया जाए तो आरएसआई का भी आपको एक बिहेवियर नज़र आएगा कि प्राइसेस हाई होती हैं। ये गालबन जो है वो आपका 60 से जो ऊपर जाती हैं आपकी प्राइसेस आरएसआई की, तो दोबारा जब डाउनवर्ड आती हैं तो प्राइसेस भी इसकी डाउन आती हैं। और फिर आपको जो है एक हाई नज़र आता है अगली दफ़ा जब आपकी 70 से ऊपर जो है वो आरएसआई जाती है। तो ये एक बिहेवियर अभी आपको यहाँ पे भी नज़र आया है कि आरएसआई आपकी 70 से ऊपर और इसी के आसपास ही अगर देखा जाए तो यहीं आसपास ही घूम रही है। तो अब इसने रिट्रेस करना है और रिट्रेस करने के बाद ये इस बॉक्स के अंदर इतनी जो है वो प्राइस में जो है गिरावट तो एक्सपेक्टेड है, 22 रुपये 20 पैसे से 22 रुपये 21 पैसे या 25 पैसे के दरमियान, जो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं बनती है। और फिर उसके बाद अगर बाउंस बैक मिलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ आगे की तरफ जाएगा और ईयर एंड पे जो है वो इसकी जो प्राइस बननी चाहिए वो 30 रुपये के अराउंड बननी चाहिए। तो थोड़ा सा अगर इस स्टॉक को फंडामेंटली भी चेक कर लें तो फंडामेंटली आप यहाँ देखें कि इसकी ईपीएस माशाल्लाह से बहुत अच्छी है 4.39। इस इतने रुपए वाले स्टॉक के लिए जो है ये बेहतर जो है वो ईपीएस है। और डिविडेंड यील्ड 9.43, बुरी डिविडेंड यील्ड नहीं है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है। और प्राइस टू अर्निंग रेशो 5.59, यानी कि अगर आपने इस शेयर में से 1 रुपया कमाना है तो आपको 5.5 या 5 रुपये 60 पैसे के करीब जो है वो लगाने पड़ेंगे। 52 वीक हाई जो है वो इसका वही 25 रुपये के करीब आ रहा है और लो जो है वो 13 रुपये 90 पैसे का आ रहा है। तो 25 रुपये ही इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस बन रही है। और इसको तोड़ता है तो फिर ये आगे की तरफ जाएगा, अगर नहीं तो फिर लेवल्स आपको बताएं उस पे इनको देखा जा सकता है। फ्री फ्लोट इसका जो है वो अराउंड 26% है, तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा मैनिपुलेशन इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है। आरवाई कैलकुलेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 3 साल पहले 2022 में अगर आपने डीसीआर के 10,000 शेयर ख़रीदे होते हैं 13.5, अगर हिस्ट्री चेक करेंगे तो ये 15.5 से लेके 15.48 से 12.15, तो मैंने राउंड ऑफ करके एक जो है वो बीच का फिगर लिया है 13.5 रुपये का। अगर आपने 10,000 शेयर लिए होते 2022 में तो वो अमाउंट आपकी जो है वो आज की तारीख में आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती वो 1,35,000 की होती। आपको डिविडेंड 55,300 का मिल जाता, बोनस कोई नहीं मिलता और कैपिटल गेन आपको अलग मिलता। तो इस हिसाब से जो है वो टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो, यानी कि जो अब 1,35,000 उस वक्त आपने इन्वेस्ट किए होते तो वो 3,07,000 बन जाते हैं। तो थर्ड विद द ईयरली ग्रोथ ऑफ 30.60%, तो बेहतर शेयर है ये। और जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखना चाहते हैं वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यह है आज की मुकम्मल वीडियो। मैं यहाँ अपनी वीडियो एंड करता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास कोई इसी तरह का ये स्टॉक लेके हाजिर होता हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।